Hey everyone, welcome back to LitQuest. I am Vishwa Patel and on this channel we solve LitCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. So today's problem is most beauty items for each query. You are given a 2D integer array items where items I equals to price I and beauty I denotes the price and the beauty of an item respectively. So items के अंदर क्या है कि पहला एलिमेंट है वो प्राइस है और दूसरा ब्यूटी है उस प्राइस पे. Now you are also given a zero indexed integer array queries. For each query in J you want to determine the maximum beauty of an item whose price is less than or equal to queries J. If no such items exist then the answer to this query is 0. So हमें क्या करना है कि मैक्सिमम ब्यूटी वहाँ उस पॉइंट तक की फाइंड करनी है और उसके अंदर प्राइस इक्वल्स टू और लेस देन रहनी चाहिए. नाउ रिटर्न. सो देयर वाज अ बैकग्राउंड नोट सो आई टुक द सेकंड एफर्ट. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. एग्जांपल 1. यहाँ पे क्या है, आइटम्स दिया हुआ है जिसके 1 रुपीज़ पे ब्यूटी रैंक 2 है, 3 रुपीज़ पे 2 है, 2 रुपीज़ पे 4 है, 5 रुपीज़ पे 6 है और 3 रुपीज़ पे 5 है. अब यहाँ पे हमें क्वेरीज दी हुई है 1 2 3 4 5 6 और उसके ऊपर से हमें ब्यूटी जज करना है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 रुपी है तो 1 रुपी यहाँ रहा. 1 रुपी पे कितनी ब्यूटी है तो 2 है. देन यहाँ पे 2 रुपीज़ है क्वेरीज के अंदर तो 2 रुपीज़ के क्वेरीज कितनी है 4 है तो आंसर के अंदर 4 रिटर्न किया. आफ्टर दैट यहाँ पे 3 रुपीज़ है तो 3 रुपीज़ पे पहले तो यहाँ 2 थी बट आगे जाके देखा तो यहाँ पे 3 रुपीज़ पे 5 थी. तो अब ऑब्वियसली हम 2 की जगह पे 5 परचेस करेंगे क्योंकि मैक्सिमम करना है. सो 5 उसके बाद 4 है. अब यहाँ पे प्रॉपर 4 रुपीज़ की इक्वल्स टू में तो कोई ब्यूटी नहीं है. सो उससे लेस देन में जाएंगे तो उससे लेस देन में मैक्सिमम हमें 3 रुपीज़ से 5 की मिल रही है. सो वो 5 ले लेंगे. देन 5 है तो 5 के ऊपर 6 की ब्यूटी मिल रही है तो 6 ले लिया. अब 4 के जैसे ही यहाँ पे 6 पे इक्वल्स टू पे ऊपर तो नहीं है बट लेस देन के अंदर 5 की मैक्सिमम ब्यूटी मिल रही है 6 तो वो ले लेंगे. सो ऐसे करके हम चलेंगे. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 दिया है मीन्स कि 1 रुपये पे 2 ब्यूटी, 1 रुपये पे 2 ब्यूटी, 1 रुपये पे 3 ब्यूटी और 1 रुपये पे 4 ब्यूटी. तो ऑब्वियसली हम ग्रेडी रहेंगे तो उसी वजह से हम 1 रुपये के ऊपर 4 ब्यूटी डायरेक्ट परचेस कर लेंगे. और यहाँ पे वो जो लास्ट केस बनता है कि हम अगर ब्यूटी परचेस नहीं कर पाए तो 0 रिटर्न करवा देंगे. सो नाउ लेट्स मूव अवर कोडिंग सॉल्यूशन. तो कोडिंग सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सिंपल अप्रोच रहने वाला है कि पहले हम एरे को सॉर्ट कर लेंगे, उसके बाद मैक्सिमम ब्यूटी हर एरे की इंडेक्स के ऊपर प्रोवाइड कर देंगे और एट द एंड हम उसको ग्रेटर ब्यूटीज को बाइनरी सेट की मदद से फाइंड करते जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पहले तो हम ग्रेटर जो हमारी फाइंड करनी है उसके लिए एक फंक्शन ही बना देते हैं तो बार बार ऊपर लिखना ना पड़े. सो प्राइवेट इंट फर्स्ट ग्रेटर. अब इसके अंदर पास क्या करेंगे तो इन एक आइटम्स का एरे पास करेंगे. अब आइटम्स का तो अरे यार हाँ आइटम्स का तो 2D एरे है. सो 2D एरे यहाँ पे पास किए आइटम्स और उसके साथ पास करेंगे एक क्यू. क्यू क्या है तो वो वैल्यू है वहाँ की, वो जो हम आइटम्स ले रहे हैं ना आइटम्स उसकी ब्यूटी की वैल्यू है. सो वो पास की. अब यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली गिव मी अ सेकेंड. हाँ ये ऐसा दिखना अच्छा नहीं लग रहा दैट्स व्हाई. हाँ तो यहाँ पे अब चेंजेस करने हैं तो क्या करेंगे, लेफ्ट 0 ले लेंगे और आर मैक्सिमम लेंथ ले लेंगे और उसके बीच में अगर जो हमारा मैक्सिमम ब्यूटी है उसको रिटर्न करवाएंगे. एक बार कोडिंग करके देखते हैं कैसे करते बोल रहे हैं. L इक्वल्स टू 0 देन इंट R इक्वल्स टू आइटम्स डॉट लेंथ और वाई L लेस देन R रहेगा. तब तक हमें क्या करना रहेगा कि फाइनल इंट M इक्वल्स टू पहले तो मिड फाइंड कर लेंगे. सो मिड M इक्वल्स टू L प्लस R
डिवाइडेड बाई 2। देन चेक कराएंगे कि इफ आइटम्स एम और उसकी जीरोथ वैल्यू मीन्स कि उसकी प्राइस जो ग्रेटर देन क्यू है, उसकी प्राइस अगर ग्रेटर देन क्यू है तो क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू एम कर देंगे, आर इक्वल्स टू एम। एल्स हम रिटर्न करवाएंगे एल्स हम क्या करेंगे, लेफ्ट को एक से मूव कर लेंगे। सो एल इक्वल्स टू एम प्लस 1 और एट द एंड क्या हमारा रिटर्न करना रहेगा, रिटर्न एल। नाउ ये हमारा हेल्पर फंक्शन बन गया। नाउ लेट्स मूव टू अवर प्रॉपर फंक्शन। तो उसके अंदर हम पहले लेट्स मूव टू अवर मेन कोडिंग फंक्शन। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक आंसर, प्राइजेस और मैक्स ब्यूटी सो फार 3 एरेज ले लेंगे। अब इंट आंसर के अंदर हम हमारे आंसर जो रहेगा फाइनल आंसर वो स्टोर करवाएंगे और वो आंसर रिटर्न करवाना रहेगा। सो न्यू इंट क्वेरीज डॉट लेन। देन उसके बाद हम प्राइजेस के अंदर हम सभी प्राइजेस स्टोर करवाते रहेंगे। सो इंट प्राइजेस इक्वल्स टू न्यू इंट आइटम्स डॉट लेंथ, आइटम्स डॉट लेंथ और इंट मैक्स ब्यूटीज ऑफ आर के अंदर हम सभी ब्यूटीज को स्टोर करवाते रहेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में के अंदर स्टोर करवा देंगे कि मैक्सिमम कितने हम उस प्राइस के ऊपर ब्यूटी ले रहे हैं। सो मैक्स ब्यूटी सो फार इक्वल्स टू न्यू इंट, इसके अंदर हम आइटम्स डॉट लेंथ से एक ज़्यादा ले लेंगे, आइटम्स डॉट लेंथ प्लस 1। नाउ अब हम एरेज को सॉर्ट करते हैं। सो एरेज डॉट सॉर्ट, अब इसके अंदर हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करवाएंगे। सो आइटम्स उसके साथ पास करेंगे ए और बी दो पैरामीटर, ए और बी दो पैरामीटर्स और उसके अंदर क्या रहेगा, सो इंटीजर डॉट कंपेयर। अब इसके अंदर A0 और B0 कंपेयर करवाना रहेगा। सो ऐसे करके हम हमारी सॉर्टिंग कर लेंगे। अब एक बार जब सॉर्टिंग हो जाए तब हम मैक्स ब्यूटी के अंदर जो मैक्सिमम ब्यूटी उस प्राइस के ऊपर ले रहे हैं वो स्टोर करवा देंगे। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन आइटम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस और इसके अंदर मैक्स ब्यूटी सो फार इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स। अब इसके अंदर क्या दो कंपेयर करना है क्योंकि प्रीवियस प्राइस के ऊपर जो वैल्यू मिल रही है और करंट आइटम्स के अंदर जो ब्यूटी की वैल्यू मिल रही है वो। सो उसके लिए मैक्स ब्यूटी सो फार की आईथ वैल्यू, अब हम मैक्स ब्यूटी सो फार की आई प्लस 1th वैल्यू के ऊपर वो स्टोर करवाएंगे। उसी की वजह से हमने एक यहाँ पे ज़्यादा लिया था। सो आईथ वैल्यू और जो आइटम्स के अंदर प्राइस आईथ प्राइस के ऊपर जो वैल्यू है मीन्स के 1, वो उन दोनों में से जो मैक्स होगा वो हम यहाँ पे स्टोर करवाते रहेंगे। ना अब मेन बारी आती है हमारी जो प्राइजेस आंसर एरे है उसको बनाने की। उसके लिए क्या हमने फर्स्ट ग्रेटर मेथड यूज़ किया, बाइनरी सर्च की मदद से हम वो पूरा क्या पूरा ट्रैवर्स करेंगे और जो यहाँ से मैक्सिमम ब्यूटी मिल रही होगी उसको हम रिटर्न करवा देंगे। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन
क्वेरीज डॉट लेंथ, और तब तक क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, इट देन फाइनल क्या करेंगे, फाइनल इंट इंडेक्स। अब यहाँ से हमें इंडेक्स मिल जाएगी बाइनरी की मदद से। सो फर्स्ट ग्रेटर, और इसके अंदर पास करेंगे आइटम्स के एरे को, और जो हमारी क्वेरीज थी उसकी वैल्यू को, क्वेरीज की ith वैल्यू को पास कर देंगे। और जो मैक्स ब्यूटी होगी, जो इंडेक्स से वैल्यूज लेनी है हमें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ट्रैवर्स करते करते देखा कि 3 के ऊपर आ रही है। सो जो इंडेक्स से हमें वैल्यू लेनी है वो इंडेक्स के ऊपर बाइनरी सर्च लगा के उस इंडेक्स की मैक्स ब्यूटी ले लेंगे। सो इक्वल्स टू मैक्स ब्यूटी स्टार की इंडेक्स वैल्यू, और ऐसे करके हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, और एट द एंड हम उसको रिटर्न कर देंगे। सो रिटर्न आंसर। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब एक बार वापस से देख लेते हैं क्या किया, कि आंसर प्राइजेस के अंदर प्राइजेस ली, और मैक्स ब्यूटीज़ के अंदर मैक्स ब्यूटीज़ स्टोर करवाते रहे। अब इसके बाद क्या है कि जो हमारा आंसर है, आंसर के अंदर हम मेन हमारा स्टोर करवाते रहेंगे। वो कैसे स्टोर करवाना है, पहले तो मैक्स ब्यूटी को जो मैक्सिमम उस प्राइस के ऊपर ब्यूटी मिल रही थी वो, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 रुपीज़ के अंदर मैक्सिमम 4 ब्यूटी मिल रही थी, तो हम 4 ही लेंगे, ना कि 2 और 3 लेंगे। सो वैसे ही हम यहाँ पे मैक्स ब्यूटी को फाइंड कर लेंगे, और फर्स्ट ग्रेटर की मदद से हम वो इंडेक्स ले लेंगे जिसकी इंडेक्स के ऊपर से हमें मैक्सिमम वैल्यूज मिलने वाली है। नाउ लेट्स रन इट। Here it got accepted. Now let's submit it. Was it? Yeah, it got submitted. It beats 59.42% in runtime and 17.175% in memory. So आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। Till then, bye bye, take care, have a great day.